सोशल मीडिया पर इन दिनों संयुक्त राष्ट्र की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसमें एक महिला भगवा कपड़ा पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाले और साध्वी की तरह जूड़ा रखाए हुए दिख रही है। ये महिला कोई और नहीं है बल्कि भारत से भागे हुए नित्यानंद की शिष्या है, जिसने यूएन राष्ट्र में भारत की जमकर निंदा की है और यूएन में आरोप भी लगाया है कि नित्यानंद को भारत में प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको बता दें कि नित्यानंद पर भारत में बच्चों के यौन शोषण के अलावा अपहरण जैसे और भी कई गंभीर आरोप हैं। यहाँ से भागने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के पास एक टापू खरीद लिया और उसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। इस देश का नाम द यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलासा रखा गया है। खैर, नित्यानंद की वायरल हो रही शिष्या का नाम विजयप्रिया नित्यानंद है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, पहले दावा किया गया था कि विजयप्रिया संयुक्त राष्ट्र में कैलासा के स्थायी प्रतिनिधि है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये विजयप्रिया है कौन। क्या वाकई में कैलासा देश को यूएन ने मान्यता दे दी है? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन सब की जानकारी देने वाले हैं आपको। विजयप्रिया नित्यानंद को जानने से पहले नित्यानंद को तो जान लेते हैं। नित्यानंद का नाम राजशेखर है। इसने खुद को भगवान का दर्जा दे रखा है। मूल रूप से तमिलनाडु के थिरुनामलाई का रहने वाला है। नित्यानंद पर रेप, बच्चों के अपहरण जैसे कई मामले दर्ज हैं। 2019 में नित्यानंद देश को छोड़कर भाग गया और अमेरिकी देश इक्वाडोर के पास एक टापू खरीद कर रहने लगा और इसे यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलासा नाम दे दिया। नित्यानंद का कहना है कि कैलासा हिंदुओं का राष्ट्र है और खासकर ऐसे हिंदुओं का राष्ट्र है जिनको अपने देश में यानी भारत में अपने धर्म को पालन करने की अनुमति नहीं है, प्रताड़ित किए जाते हैं। विजयप्रिया नित्यानंद का वह बयान जान लीजिए जिससे वह चर्चा में आ गई। 2 दिन पहले जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के दौरान विजयप्रिया नित्यानंद और उसके कई सहयोगी यूएन की सोशल एंड कल्चरल राइट्स में अपना भाषण दे रहे थे। केवल इतना ही नहीं, यूएन की सभा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी विजयप्रिया ने भाषण दिया। लेकिन भाषण कैसा? आधा अधूरा। भाषण के दौरान विजयप्रिया अपने मुद्दों से भटक करके सीधे भारत के ऊपर निशाना साधने में आ गई। विजयप्रिया ने इस दौरान खूब जहर उगला। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति यानी कि CESCR द्वारा आयोजित चर्चा के दौरान विजयप्रिया ने अपनी बात रखी। हिंदू धर्म को सर्वोच्च धर्म बताया और नित्यानंद को बताया सर्वोच्च धर्म का सबसे बड़ा सदगुरु। इसके साथ ही इस बैठक में उन्होंने नित्यानंद के लिए सुरक्षा की भी मांग की और कहा कि हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए नित्यानंद का उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें उनके जन्म के देश में यानी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। साड़ी और पगड़ी पहने और गहनों से लदी विजयप्रिया नित्यानंद ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में संयुक्त राज्य कैलासा के स्थायी दूत के रूप में अपना परिचय दिया। हालांकि इसके बाद राष्ट्र ने साफ कर दिया कि विजयप्रिया ने कार्यक्रम में एक NGO के तौर पर शिरकत की थी। ध्यान देने वाली बात है, NGO के तौर पर शिरकत की थी, ना कि एक राष्ट्र के तौर पर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो जिनेवा में हुए उस 2 कार्यक्रम में से एक में भगौड़े भारतीय गुरु की काल्पनिक देश के प्रतिनिधि की सभी बातों को नजरअंदाज करेगा। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा है कि जिन विषयों पर बैठक में चर्चा हो रही थी उसके हिसाब से विजयप्रिया की बातें बिल्कुल भी अप्रासंगिक थी और इसका कोई आधार नहीं था। विजयप्रिया नित्यानंद के फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार वह वाशिंगटन की रहने वाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपलोड की गई उसकी तस्वीरों में विजयप्रिया के दाहिनी हाथ पर नित्यानंद का एक बड़ा सा टैटू देखा जा सकता है। विजयप्रिया के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने मैनिटोबा विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी में BSc ऑनर्स किया है। वह जून 2014 में विश्वविद्यालय के डीन के सम्मान सूची वाली लिस्ट में शामिल थी। लिंक्डइन प्रोफाइल के हवाले से विजयप्रिया 4 भाषाओं की जानकार है। अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी और क्रियोल जो कि एक फ्रेंच आधारित भाषा है उसकी भी जानकारी रखती है। आपको बता दें कि यूएन की सभा में भारत के खिलाफ दिए गए बयान का जब विरोध शुरू हुआ तो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ और फिर विजयप्रिया ने सफाई दी। विजयप्रिया ने एक वीडियो के जरिए अपनी बात रखी और कहा कि संयुक्त राज्य कैलासा भारत को उच्च सम्मान देता है और भारत को अपने गुरुपीठम के रूप में या गुरुपीडम के रूप में मानता है। तो क्या अब सोचने वाली बात है कि नित्यानंद के देश को वाकई यूएन मान्यता देने वाला है? इसे जानने के लिए हमने यूएन की वेबसाइट को चेक किया जिसमें कैलासा का कोई जिक्र नहीं था। विजयप्रिया के बयान पर जब विवाद हुआ तो संयुक्त राष्ट्र ने भी जो बयान जारी किया उसमें कैलासा को काल्पनिक देश कहकर संबोधित किया था। मतलब साफ है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कैलासा को कोई मान्यता नहीं दी जा रही है और ना ही विजयप्रिया को यूएन में स्थायी प्रतिनिधि का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन तो विजयप्रिया अपने फेसबुक पोस्ट पर लगातार खुद को यूएन में कैलासा के स्थायी प्रतिनिधि होने का दावा कर रही है। ये तो रही विजयप्रिया और उसके गुरु नित्यानंद और साथ ही उसके एक फर्जी देश कैलासा की जानकारी।
देश और दुनिया की ऐसी दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव आयुध। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।